क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने सबको बता दिया हो कि आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं और फिर कुछ दिन बाद वो काम कभी शुरू ही ना हो सका? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने ख्वाबों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो उन्हें हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में साइमन नाम का एक नौजवान रहता था। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो हर हफ्ते एक नया मंसूबा बनाता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो गांव में एक बड़ी दुकान खोलेगा। अगले हफ्ते उसने सोचा कि वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेगा। फिर उसने इरादा किया कि वो अपना एक खूबसूरत घर बनाएगा। लेकिन मसला ये था कि साइमन किसी भी काम को शुरू करने से पहले पूरे गांव को अपने मंसूबों के बारे में बता देता था। वो बाजार में जाकर ऊंची आवाज में कहता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलने वाला हूँ। लोग तालियां बजाते हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते, वाह साइमन, तुम जरूर कामयाब होगे। ये सुनकर साइमन को बहुत फख्र महसूस होता। उस रात वो बहुत खुशी से सोता। लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का वक्त आता तो उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती। दिन गुजरते जाते और दुकान कभी नहीं बनती। कुछ दिन बाद साइमन एक नया ख्वाब लेकर आता। वो गांव के चौक में खड़ा होकर ऐलान करता, मैं सबसे खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा। लोग फिर उसकी तारीफ करते, उसकी हौसला अफजाई करते। साइमन दोबारा खुश हो जाता, लेकिन चंद दिन बाद वो इस ख्वाब को भी भूल जाता। उसने कभी मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। साइमन हर ख्वाब का ऐलान करता, लोग तालियां बजाते, लेकिन उसके हाथ खाली ही रहते। उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। आहिस्ता आहिस्ता वो शर्मिंदा होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो हमेशा नाकाम क्यों हो जाता है। एक शाम वो गांव के पुराने कुएं के पास अकेला बैठा था। उसी वक्त गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आए। वो बहुत खामोश और समझदार इंसान थे। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटे तुम इतने परेशान क्यों हो? साइमन ने आह भरी और कहा, मेरे बहुत से ख्वाब हैं, लेकिन मैं कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता। बुजुर्ग ने पूछा, जब तुम्हें कोई नया ख्याल आता है तो तुम क्या करते हो? साइमन ने फौरन जवाब दिया, मैं सबको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ पर फख्र करें। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन वो दोनों बाग में गए। बुजुर्ग के हाथ में 2 बीज थे। उन्होंने एक बीज साइमन को दिया और कहा, इसे जमीन में लगा दो। साइमन ने बीज को मिट्टी में दफन कर दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज उठाया और बच्चों को दिखाते हुए कहा, देखो ये बीज जल्द ही एक बड़ा दरख्त बनेगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। फिर बुजुर्ग ने वो बीज एक पत्थर पर रख दिया। दिन गुजरते गए। जो बीज जमीन में था उसे बुजुर्ग रोज पानी देते रहे। कुछ दिन बाद उसमें से एक छोटी सी हरी कोंपल निकल आई। हफ्ता दर हफ्ता वो बढ़ती गई, लेकिन जो बीज पत्थर पर रखा था वो धूप में सूख गया। परिंदे उसे ले गए। वो कभी दरख्त नहीं बन सका। बुजुर्ग ने साइमन की तरफ देखकर कहा, बीज को बढ़ने के लिए खामोशी चाहिए। उसे जमीन के अंदर रहना पड़ता है। अगर तुम उसे खुली जगह पर रख दो और सिर्फ उसके बारे में बात करते रहो तो वो कभी नहीं बढ़ता। फिर उन्होंने कहा, जब तुम अपने ख्वाब बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हो तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुमने काम कर लिया हो। लोगों की तारीफ तुम्हें वक्ती खुशी देती है और तुम्हारी मेहनत की ताकत खत्म हो जाती है। ये बात सुनकर साइमन को अपनी गलती समझ आ गई। उस रात उसने फैसला किया कि अब वो अपने ख्वाब किसी को नहीं बताएगा। उसने एक छोटा सा मकसद चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। वो हर शाम खामोशी से उस पर काम करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। हफ्तों की मेहनत के बाद कुर्सी तैयार हो गई। जब वो उस पर बैठा तो उसे पहली बार असली फख्र महसूस हुआ। वो फख्र जो बातों से नहीं बल्कि अमल से मिलता है। वक्त गुजरता गया। साइमन ने और चीजें बनाना शुरू कर दी, कुर्सी, मेज, शेल्फ। कुछ साल बाद वो गांव का एक माहिर कारीगर बन चुका था। लेकिन अब वो कभी अपने मंसूबों का ऐलान नहीं करता था। वो सिर्फ अपना काम दिखाता था जब वो मुकम्मल हो जाता था। और लोग उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे, क्योंकि उसके अमल उसकी बातों से ज्यादा बुलंद थे। अब जरा अपने बारे में सोचें, कितनी बार आपने कोई ख्वाब सबको बता दिया और फिर वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका? याद रखें, ख्वाब शुरू में बीज की तरह होते हैं। उन्हें खामोशी, सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए अपने ख्वाबों को महफूज रखें, उन्हें अपनी मेहनत की मिट्टी में बढ़ने दें और जब वो दरख्त बन जाएं तो दुनिया खुद उन्हें देख लेगी।